नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल। आज हमारे साथ हैं राम बाबू सिंह परिहार, पूर्व मध्य प्रदेश सचिव आज़ाद समाज पार्टी। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर जी, आप एक बात बताइए कि जो बीएसपी के आकाश आनंद हैं, तो वो कह रहे थे एक दिन, कौन चंद्रशेखर आज़ाद, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, कौन भीम आर्मी का, किस तरह से वो बोल रहे थे। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? अब मैं जो कहूँ, उससे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल को, दर्शकों को, सबको धन्यवाद देता हूँ और सबको गुड मॉर्निंग के साथ जय भीम करता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि आकाश कौन चंद्रशेखर है, क्या है, इस टाइप की बातें करते हैं। तो देखो, अभी आकाश क्या है, राजनीति में डायरेक्ट उनको थोप दिया बहन जी ने। उनकी पहचान तो सिर्फ ये है कि वो बहन जी का भतीजा है। अब वो क्या कह रहे हैं, उनको खुद ही होश नहीं है। अब बहन जी ने उसको ले लिया, फिर बाहर निकाल दिया, फिर थोप दिया, फिर निकाल दिया, तीन बार बहन जी ने उसको लिया और निकाला। रही बात चंद्रशेखर भाई की, तो भाई देखो, इसमें कोई तुलना तो हो नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकते कि एक मेमने को उन लोगों ने एक बब्बर शेर के सामने खड़ा कर दिया। तो आप बताओ, बब्बर शेर का और मेमने का की कोई तुलना हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है ना। दुनिया जानती है कि चंद्रशेखर भाई क्या चीज़ें। चंद्रशेखर भाई ने अपनी दम पर सब कुछ बनाया है और उनको तो कांसीराम साहब की पड़ी पड़ाई विरासत मिल गई, मतलब बगैर हाथ पार मिलाए इतनी माया मिल गई। और चंद्रशेखर भाई कोई पैसे वाले घराने के नहीं हैं। उनके पिताजी एमएलए एमपी नहीं थे, उनकी बुआ सीएम नहीं रही। चंद्रशेखर भाई तो ज़मीन से उठे हुए आदमी हैं। और हकीकत ये है, आज का नौजवान, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया का तो ऐसा कोई नेता नहीं जिसके साथ इतना नौजवान हो और दिल से जुड़ा हुआ हो। मैं एक बात पूछता हूँ जी, जो मान्यवर कांसीराम जी ने इतनी बड़ी रियासत छोड़ी थी जी, और आज हम देखें जो बसपा है जी, उसका वोटर टर्नआउट या फिर पीछे जो इलेक्शन देखें, चाहे हम 2014 का देखें, 2019 का या 24 का, या जो राज्य के हुए थे 22 के, उसमें एक ही सीट आई थी, वो भी 403 में से। और वोटर भी टर्नआउट कम हो रहा है। तो इतनी बड़ी विरासत को क्या कर दिया इन लोगों ने? देखो भाई, ये हमारा जो मिशन है ना, अम्बेडकरी मूवमेंट है, बहुत पहले से चल रहा है, बहुत पुराना है। और इसमें हमारे लोगों ने आहुतियाँ दी हैं। इसमें बड़े बड़े लोगों ने काम किया और अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई। तो ये इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि साहब कांसीराम जी जब तक थे, तब तक हमारा एज इट इज चल रहा था, मूवमेंट पूरी गति के साथ चल रहा था। लेकिन कांसीराम साहब के जाने के बाद लोगों के अंदर की हिम्मत मारी गई है और बीजेपी से, आरएसएस से, उनके जो लेफ्टिनेंट साहब कांसीराम जी के, वो डर गए। तो जैसे बीजेपी कहती है वैसा वो लोग करते हैं। अब सवाल ये रहा कि पीछे क्यों जा रही है। तो मैं आपको बताऊं, कुछ सेंसिटिव चीज़ें रहती हैं, जैसे बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, ये जो स्लोगन है, जे आज तक के संसार के सबसे विद्वान व्यक्ति, यानी जिसको हम तथागत कहते हैं, जो शांति के पुरोधा थे, उन्होंने पूरे विश्व को शांति का मार्ग दिखाया, भगवान बुद्ध, उनका दिया हुआ था ये स्लोगन, आज का नहीं है। और इस स्लोगन को, इसी पे चलते हुए मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। मानी वो भी बहुजन शब्द को महत्व देते रहे और पूरी ज़िंदगी भर इतनी मेहनत की इस बहुजन शब्द को अमर करने के लिए। और जैसे ही साहब कांसीराम जी की आंखें बंद हुई, तो हमारे सम्मानीय बहन जी ने क्या किया कि सबसे पहले बहुजनों की आत्मा, बहुजन शब्द, इसी को सर्वजन से रिप्लेस कर दिया। और जिस दिन सर्वजन से रिप्लेस किया, तो उसी दिन हमारा जो कोर वोटर था, उसकी आत्मा मर गई थी। क्योंकि पार्टी से जो जुड़ा, मूवमेंट से जो जुड़ा, वो आदमी मान्यवर कांसीराम साहब से जुड़ा हुआ था। कोई बेंजी से थोड़ी जुड़ा हुआ तो होता। अगर बेंजी से जुड़ा होता तो आज भी लोग उनके साथ रहते। इसका मतलब ये है कि कांसीराम साहब के साथ जुड़े थे लोग। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि मूवमेंट को बढ़ाने के लिए अब वो विरासत इतनी बड़ी है मान्यवर कांसीराम साहब की कि इसको ये संभाल नहीं पा रहे। लेकिन ये यूनिवर्स में ऐसी घटनाएं होती हैं, कुदरत ऐसी चीज़ें करती है कि कभी न कभी कोई सही वारस आता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई कि मान्यवर कांसीराम साहब की विरासत का नेचुरल और हकीकत में अगर कोई वारस है तो वो हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। क्योंकि एज इट इज़, जैसे कांसीराम साहब ने मूवमेंट को चलाया था, वैसा
हमें भी लगता है कि साहब ये मूवमेंट जो है अब चल जाएगा। हमारी इतनी एज हो गई, हम 50+ हैं, तो हमने भी मतलब आशा छोड़ दी थी कि भाई अब मूवमेंट खतरे में पड़ गया। लेकिन जैसे ही उदय हमारे चंद्रशेखर भाई जी का हुआ तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, अब हमारे जीते जी बहुजन की सरकार बन जाएगी। हम इतनी आशावादी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लीडर इतना काम करता है, पूरा विश्व में फेमस है। बिल्कुल। और हर समाज के पीड़ित लोगों की मदद करते हैं। बिल्कुल। हम ब्राह्मणों को भी मदद करते हैं भैया के पास। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि भारत के अंदर ऐसा आज तक कोई लीडर नहीं हुआ कि जिसके साथ अन्याय हुआ हो, मतलब शोषित व्यक्ति फ़ोन करें उनके लिए, किसी नेता के लिए, लेकिन हमारे चंद्रशेखर भाई के लिए पीड़ित लोग फ़ोन करते हैं। तो ये इतनी बड़ी खास विशेषता है। तो मिशन तो चलेगा, लेकिन उस प्लेटफार्म से नहीं, अब इस प्लेटफार्म से चलेगा, अब केतली से चलेगा। इसमें मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी जी। अभी एक अकबरपुर या कौन सी जगह एक बसपा की रैली हुई थी, उसकी मंच से शंखनाद हुआ था, वेद मंत्र पढ़े गए और जय भीम की जगह जय जय परशुराम के नारे लगे थे। तो ये क्या चल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। भाई देखो, जब आदमी का आत्मविश्वास डगमगा जाता है ना, तो वो अपनी विचारधारा छोड़ के दूसरे की विचारधारा को अडॉप्ट करता है। अब यही हाल हमारे माननीय कांसीराम साहब के जो लेफ्टिनेंट थे उनका हो गया। उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया, तो अब वो उसी विचारधारा में चले गए जिस विचारधारा के कारण हम प्रताड़ित हुए, हम पिछड़े हुए, हमारी हालत ख़राब हुई। तो अब जो नारा लगता है कि हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये जो नारा है इसका मतलब ये है कि मनुवाद में विश्वास करना। भाई ये सब चीज़ है, ये तो काल्पनिक है और विज्ञान ने सिद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है इस बात को, ये सब काल्पनिक चीज़ है। रामायण महाभारत को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ना कि ये काल्पनिक चीज़ है। अब आपने, मैं एक व्याख्या करता हूँ कि गणेश कब बना, गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई? हाथी की हत्या करने के बाद ही तो गणेश की उत्पत्ति हुई। तो ये अंधविश्वासी सिद्ध हो रहे हैं ना ये लोग। अब ये रंग चुके हैं, ये शेर बन गए, शेर नहीं रहे। बाकी शेर तो हकीकत को हकीकत कहता है। हमारे जो नेता हैं भाई चंद्रशेखर जी, वो तो नहीं कैसे थी बातें। बिल्कुल। वो तो आज भी बहुजन शब्द को लेकर चल रहे हैं। हमारी पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी और भीमा आर्मी बिल्कुल वैसे चल रही है जैसे माननीय कांसीराम साहब ने चलाई थी। बहुजन शब्द आज भी हमारी आत्माएं और रहेगा, क्योंकि इस शब्द को ख़त्म किया ही नहीं जा सकता। जो लोग झूठे मन से चला रहे थे उन लोगों ने छोड़ दिया, अब वो रंग गए सियारों के रंग में। RSS के संग RSS, अब RSS कोई हुआ नहीं है। RSS ने कांसीराम साहब का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो RSS चंद्रशेखर जी का क्या। अब कांसीराम साहब के साथ में क्या था कि पढ़े लिखे कर्मचारी थे, केडराइज लोग थे, लेकिन इतने नौजवान कांसीराम साहब के साथ नहीं थे। पढ़े लिखे लोग थे, शांति प्रिय लोग थे, लेकिन चंद्रशेखर भाई के साथ तो नौजवानों की ताकत भी है ना, पावर भी है ना। है? तो जब पावर है तो पावर वाला तो आगे चलता है। पहले कांसीराम साहब ने इस मिशन को दौड़ाने के लिए लोगों को तैयार किया था और यहाँ स्वतः तैयार हो गए लोग। ये इतना परिवर्तन तो हुआ है। अब इसमें देखना ये कि कांसीराम साहब की विरासत का असली वारिस आकाश आनंद नहीं, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भाई हैं, और इस बात को लोग मानते भी हैं। इसलिए आपने देखा कितनी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था नगीना में। BSP अपने प्रत्याशी की जमानत तक नहीं बचा पाई थी, और कांग्रेस BJP सब चुनाव लड़े थे विरोध में। हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं था, किसी से कोई समझौता नहीं था। तो भाई साहब पूत के पाँव तो पालने में दिखते हैं, पूत के सपूत के पैर पालने में दिखते हैं। माने आज़ाद समाज पार्टी का मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, नोबडी कैन चैलेंज अस। कोई भी हमारी विचारधारा को, हमारी पार्टी को चैलेंज नहीं कर सकता। ये तो बढ़ेगी, इस गति से बढ़ रही है, गज की गति और बढ़ेगी। लेकिन जो बुराई करने वाले हैं भाई, बुराई तो कोई भी किसी की कर सकता है, मैं भी किसी की कर सकता हूँ, लेकिन हम लोग अन्य से बुराई किसी की करते नहीं। तो बस मैं यही कहता हूँ कि हमारी पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है। और हालांकि BSP में भी हमारा खून पसीना लगा है भाई, हम लोगों ने तो उसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया था, लेकिन जो भटक जाए रास्ते से उसका साथ नहीं देते हम लोग। जो सही सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो हमारा लीडर है, और बिल्कुल हमारे भाई
चंद्रशेखर ही हमारे नेता हैं, हमारे बहुजन समाज के नेता हैं। अब जो लोग बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए सर्वजन की बात करते हैं, तो उनसे मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि भाई आप सर्वजन नाम के से कोई पार्टी बना दो अपनी और उसको राष्ट्रीय पार्टी बना दो, तो हम मान जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी तो बहुजन लोगों की है, छोड़ो हमारी पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी तो बहुजन समाज के लोगों की है ना, तो तुम तो सर्वजन नाम से पार्टी बनाओ। सही बात है। अगर नहीं बना पाते तो फिर तुमने अपना ईमान धर्म सब बेच दिया आरएसएस के यार। अब जो लोग कहते हैं कि कांसीराम जी की नेक कमाई डैश 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 ने बेच खाई, तो ये सच है ना? बिल्कुल सच है। बस ठीक है, तो यही मेरा को कहना था। देखिए यहाँ पे बहुत खुलासे हुए हैं। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें हौसला दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय भीम, सत श्री अकाल।